Dear students of English grammar, we welcome you in our lecture 7 Hindi version lecture in which we have a topic word formation. स्टूडेंट्स, वर्ड फॉर्मेशन जो कि नॉमिनलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है कि सीरीज़ में हम आज स्टडी कर रहे हैं एडवर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव, अर्थात हम यहाँ आज सीखने वाले हैं कि एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाएं। एडजेक्टिव को पहले समझना ज़रूरी है कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, जैसे कि हैप्पी मैन, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। तो हैंडराइटिंग नाउन हुआ और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वे वर्ड्स होते हैं जो क्वालिटी बताते हैं किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, तो यहाँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ हैंड राइटिंग का, और वेरी ब्यूटीफुल के बारे में और एडवांस बता रहा है। इट मीन्स वेरी ब्यूटीफुल की क्वालिटी, ब्यूटीफुल को और इंटेंसीफाई कर रहा है, तो वेरी एडवर्ब हुआ। वेरी एडवर्ब इसलिए हुआ क्योंकि वेरी एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बता रहा है। इसी तरह से हमने कहा ही राइट्स ब्यूटीफुली, तो राइट्स ब्यूटीफुली लिखता है कैसे? अच्छी तरह से, प्रॉपरली। इस तरह से यहाँ पर हमने सीखा कि जो वर्ब थी राइट्स, उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन आया ब्यूटीफुली आया, तो वर्ब के बारे में जो वर्ड्स कुछ और ऐड करते हैं सेंस में, एडवर्ब कहलाते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट जब हम देखते हैं कि एडवर्ब की क्वालिटी कैसे बताता है, तो आप समझ लीजिए अगर हम ये कहते हैं कि ही आंसर्स वेरी स्मार्टली, स्मार्टली आंसर्स नाम की वर्ब को ऐड कर रहा है, कुछ बता रहा है उसकी क्वालिटी, और उसमें वेरी उस एडवर्ब को और ज़्यादा इंटेंसीफाई कर रहा है, इसलिए वेरी एडवर्ब हुआ। तो हम कह सकते हैं कि एडवर्ब वे वर्ड्स हैं जो किसी एडजेक्टिव, किसी वर्ब या स्वयं एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह से हम एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंजेस करने वाले हैं। जैसे कि अभी हमारा टॉपिक है कि हम एडवर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव, या ऐसे कह सकते हैं कि एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना सीख रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसे। स्टूडेंट्स, इसे सीखते हैं। मैं हूं एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और ये वर्ड फॉर्मेशन का हमारा 7th लेक्चर है। स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर्स को सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ग्रामर, लिटरेचर, रीडिंग और राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड सारे लेक्चर्स को हासिल करते रहें, और अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल है और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आइए शुरू करते हैं वर्ड फॉर्मेशन की आज इस क्लास 7th में एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना। तो यहाँ हमारे पास सफिक्स हैं जिसमें हमने LYWARD वर्ड या वर्ड्स और वाइज हमने जोड़ना है, और देखते हैं कैसे हम इनका यूज़ करते हैं। हैप्पी जो कि एक एडजेक्टिव है, हमने LY इसमें ऐड किया, तो इस तरह से हमारा एक नया वर्ड बन गया हैप्पीली। ब्यूटीफुल एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव है और नाउन की विशेषता बताने में, प्रोनाउन की विशेषता बताने में यूज़ किया जा सकता है। जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, फ्लावर नाउन है। अब इसको हमें LY बताना है, तो ये LY लगने के बाद किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की विशेषता बताने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ही और शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो अब ये ब्यूटीफुली जो बता रहा है सिंग्स के बारे में, एक्शन के बारे में, वर्ब के बारे में बता रहा है, ना कि शी के बारे में। अगर ये शी के बारे में बताता तो स्टूडेंट्स इसमें हम ब्यूटीफुल करते, क्योंकि शी इज़ ब्यूटीफुल। अब बात आ रही है उसके काम की विशेषता बताने में, तो आप लिखेंगे शी सिंग्स ब्यूटीफुली। इन द सेम वे वाइज, LY वाइजली, क्लियर क्लियरली। अब यहाँ पर जो एक वर्ड लिखा हुआ है डिजेक्टेड, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और हो सकता है आप सोचें कि ये तो थर्ड फॉर्म यानी वर्ब लिखी हुई है और यहाँ पर टॉपिक है एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बहुत समय पर विशेषता का काम करती है। जैसे कि हम ये कहते हैं ही इज़ अ रिटायर्ड टीचर, तो रिटायर्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म विशेषता का काम कर रही है, जिसको टेक्निकली ग्रामेटिकली हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो इस तरह के जितने भी थर्ड फॉर्म्स होते हैं वर्ब के,
और उनमें एल वाई लगाकर हम एडवर्ब बना लेते हैं, क्योंकि इस थर्ड फॉर्म को हम एडजेक्टिव मानते हैं। अब इस थर्ड फॉर्म में ईडी लगा करके जो हमने थर्ड फॉर्म बनाई उसमें एल वाई लगा करके हमने एडवर्ब कैसे मान लिया, ये अभी इसी लेक्चर में हम आगे सीखने वाले हैं। फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि किसी भी ईडी वाले वर्ड में एल वाई लगाकर आप एडजेक्टिव से एडवर्ब बना सकते हैं, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने आप में वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करती है। इस तरह से यहाँ पर हमने सीखा कि डिजेक्टेड में एल वाई लगाकर डिजेक्टेडली हो जाएगा एडवर्ब। अब यहाँ पर दूसरा हमारे पास वर्ड है, जो रूट वर्ड है वह है बैक। बैक मीन्स जैसे बैकयार्ड, आंगन का पिछला हिस्सा। तो यहाँ पर आप बैक में वर्ड और या एस लगाते हैं तो की और का सेंस बन जाता है, हो जाएगा बैकवर्ड्स, यानी लौटते हुए ये पिछली तरफ। स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर वाइज यूज़ किया हुआ है। अब आपने इस वाइज को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वाइज का एक एग्जाम्पल हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप इसको इस तरह से मान लीजिए जैसे कि आपका चैप्टर वाइज, क्लॉक क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। तो नाउन में वाइज लगाकर आप इस तरह से स्टूडेंट्स एडवर्ब बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमने वाइज लगाया, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे कि दूसरे वर्ड्स आपके हो सकते हैं सुपर, सुपरवाइज। सुपर यहाँ पर एडजेक्टिव है तो वाइज लगाकर एडवर्ब बन गया। अभी हमने यहाँ पर क्लॉक की बात की, तो यह अभी हम नीचे सीखने वाले हैं कि एडवर्ब हम कैसे बनाएं नाउन और वर्ब से। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं इसी वाइज से, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। आपने क्लॉक लिया और क्लॉक नाम के नाउन में आपने वाइज जोड़ दिया, इस तरह से क्लॉक वाइज हो गया। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही अभी हमने यहाँ पर सीखा था कि एडवर्ब हमें बनाने हैं एडजेक्टिव से, तो हमने ये सब यहाँ पर किया। अब हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि कैसे हम एडवर्ब बनाएंगे नाउन या वर्ब से। तो देखते हैं कि नाउन से कैसे बनाना है। अभी हमने यहाँ पर बैक जो एडजेक्टिव था मैं वर्ड लगा करके एडवर्ब बनाया था, बैकवर्ड या बैकवर्ड्स। अब यहाँ पर इसी तरह से नाउन में वर्ड लगा करके हम यहाँ एडवर्ब बनाने वाले हैं। तो होम में आपने वर्ड लगाया तो होम वर्ड्स। आप जानते हैं कि एडवर्ब का पता कैसे चलता है कि ये वर्ड एडवर्ब है। इसका पता चलता है जब हम क्वेश्चन करते हैं वाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ। तो वह घर की तरफ जा रहा है, तो किस तरफ जा रहा है, या कह सकते हैं कि कहाँ जा रहा है, तो कहाँ जाने में आएगा घर की तरफ। तो ये कहाँ का आंसर आया, तो होम वर्ड या होम वर्ड्स। साउथ जो कि एक नाउन है, इसमें आपने वर्ड या वर्ड्स लगा करके एडवर्ब बना लिया, जो कि दिशा शोइंग है, डायरेक्शन शोइंग है। नॉर्थ वर्ड्स। तो इस तरह से आप जो है नाउन से एडवर्ब बना लेते हैं। जबकि यहाँ पर आपने देखा था कि एडजेक्टिव से एल वाई लगा करके या वाइज लगा करके या बैकवर्ड्स लगा करके कैसे एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते थे। अब यहाँ पर हमारे पास एक नया कॉलम है जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा वर्ड है डाउट। स्टूडेंट्स, इस वर्ड डाउट के अंदर हम देख रहे हैं कि हमने ईडी लगाया, और डाउट में जैसे कि वर्ब है तो डाउट में हमने ईडी लगाया और डाउटेड कर लिया। अब डाउटेड जब वर्ब था हमारा डाउट, हमने ईडी लगाकर थर्ड फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो ये जो वर्ब था डाउट, इसमें थर्ड फॉर्म लगाकर हमने एडजेक्टिव किया, और एडजेक्टिव में आपने अभी यहाँ सीखा था एल वाई लगाकर एडवर्ब बनाते हैं। तो हमारी प्रक्रिया ये रही कि हमने वर्ब डाउटेड में एल वाई लगाकर डाउटेडली कर लिया। इट मीन्स डाउट नाम की जो वर्ब थी उसमें ईडी थर्ड फॉर्म लगाकर हमने विशेषता बनाई, और विशेषता बनाने के बाद यानी एडजेक्टिव बनाया डाउटेड। जैसे कि आप यहाँ देखते थे डिजेक्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी कहलाता है। तो पहले हमने थर्ड फॉर्म लगाकर ईडी, जो कि हमने सफिक्स लगाया है ग्रीन कलर से, तो हमने पहले थर्ड फॉर्म बनाई और इसको एडजेक्टिव बना लिया। उस एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ा, बिल्कुल इस तरह से जैसे कि यहाँ हम रेडीमेड एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते थे। तो इस तरह से हो गया डाउटेड, और डाउटेड का मतलब हो गया डाउटेडली। इसी तरह से अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट नाउन होता है, अट्रैक्ट वर्ब होता है। तो अट्रैक्ट, अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड। लेकिन यहाँ पर हमने
एक दूसरा रास्ता चुना और हमने अट्रैक्ट नाम के इस वर्ब में आई लगाया और आई लगा करके हमने इसका एडजेक्टिव बनाया, फिर ly लगाया। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कैसे हम ly तक पहुँचते हैं। तो हो सकता है कि हम सीधे ly यूज़ कर लें, लेकिन कई बार जो वर्ड्स एडजेक्टिव नहीं हैं पहले उनको एडजेक्टिव के रूल्स फॉलो करके एडजेक्टिव बनाते हैं, फिर उसके बाद एडजेक्टिव बनाने के बाद ly जोड़ करके। तो इस तरह से हमने यहाँ 2 बार सफिक्स डिफरेंट फॉर्म में यूज़ किया, अट्रैक्ट प्लस इव प्लस ली, तो अट्रैक्टिवली। तो इस तरह से ये एडवर्ब बन गया। फियर जो कि नाउन भी है, फियर जो कि वर्ब भी है। अब यहाँ पर हमने फियर को नाउन मान लेते हैं और फियर में हमने फुल जोड़ा और फुल जोड़ने के बाद फिर ly लगाया। जब हम नाउन के अंदर फुल जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है। और इसी तरह से फियरफुली और ली फुली, तो फियरफुली, तो ये बन गया हमारा एडवर्ब। इसी तरह से हमारे पास एक नया वर्ड है एडमायर, जो कि वर्ब भी है, जो कि यहाँ पर वर्ब ही है। एडमायर में हमने एबल लगाया तो क्या हो गया, एडमिरेबल। अब एडमिरेबल में हमने ly लगाया तो हो गया एडमिरेबली, इट मीन्स तारीफ़ के लायक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सीखा कि कैसे हम नाउन से, वर्ब से एडवर्ब बना सकते हैं। तो हमने पहले एडजेक्टिव बनाना होता है किसी दी गई पार्ट्स ऑफ स्पीच को, और अगर डायरेक्ट एडजेक्टिव दे रखा है तो उसको हम एडवर्ब ly लगाकर बना लेते हैं, या दूसरे जो हमने आज सफिक्स बताए हैं ly वर्ड या wis का यूज़ करके। जनरली जो मोस्ट ऑफ द केसेस हैं उसमें हम ly का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से दिए गए वर्ड नाउन को पहले हम एडजेक्टिव में बदलते हैं, फिर ly लगाकर एडवर्ब में बदलते हैं। इन द सेम वे किसी दी गई वर्ब को या तो ed लगाकर हम एडजेक्टिव बनाते हैं, या इव लगाकर ive लगाकर बनाते हैं, या एबल लगाकर बनाते हैं, उसमें ly एडिशनली जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम नाउन या वर्ब का एडवर्ब बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है यहाँ पर सोरो जो कि नाउन है, इसमें हमने फुल जोड़ करके सोरोफुल एडजेक्टिव बनाया और ly जोड़ करके एडवर्ब बनाया, तो सोरोफुली एडवर्ब बन गया। करेज में अस जोड़ा, फिर ly जोड़ा तो करेजियसली। इसी तरह से नेचर जो कि नाउन है, l जोड़कर आपने एडजेक्टिव बनाया नेचुरल, और उसमें ly जोड़कर नेचुरली। ग्लोरी जो कि नाउन है, ग्लोरियसली ग्लोरियसली। यूज़फुल यूज़फुली। सिंपैथी में आपने टिक जोड़ करके एडजेक्टिव बनाया और ly जोड़ करके फिर एडवर्ब बनाया। तो इस तरह से आपका एडवर्ब हो गया सिंपैथेटिकली। अभी स्टूडेंट्स हम देखते हैं वीक जो कि एक नाउन है, हमने उसमें ly जोड़कर एडवर्ब बना दिया। ईयर जो कि ly जोड़ करके एडवर्ब बना दिया गया ईयरली के फॉर्म में, और इसी तरह से हमने मंथ में ly ऐड कर दिया। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो है ये ऑलरेडी एडवर्ब हो गया है, जिसको आप ly जो ब्लू कलर से यहाँ पर लिखा हुआ है, इस ly को आप यहाँ से हटाएंगे तो ये मंथ, अब ये पूरा आपका नाउन है और ly जोड़कर आपने मंथली कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने सीखा आज कि कैसे आप एडवर्ब बनाते हैं, और एडवर्ब किस किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनाते हैं। आपने सीखा कि एडजेक्टिव से कैसे एडवर्ब बनाते हैं, फिर आपने सीखा कि नाउन और वर्ब से कैसे एडवर्ब बनाते हैं। तो एडवर्ब की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज फ्रॉम वन पार्ट्स ऑफ स्पीच टू अनदर आज आपने सीखी हमारे इस लेक्चर 7 हिंदी वर्जन लेक्चर वर्ड फॉर्मेशन नाम के टॉपिक में। आई होप कि स्टूडेंट्स ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगी। प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।